गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो हम पॉइंटर्स के, ठीक है। इंडायरेक्शन ऑफ पॉइंटर्स, इसको बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। लास्ट टॉपिक है आपका पॉइंटर का। आफ्टर दिस विल स्टार्ट स्ट्रक्चर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर। वो आपको हेल्प होगा जब आप डीएस पढ़ोगे आप लोग आगे। सो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर दिस पॉइंटर। सो द फर्स्ट टॉपिक टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पॉइंटर टू पॉइंटर. What does it mean? How do we allocate? How do we deallocate? We'll see. Okay. So एक start करते हैं. इसको बोलते हैं पॉइंटर इन डायरेक्शंस बोलते हैं. नाम बताता हूँ क्यों इन डायरेक्शन बोलते हैं, इसका नाम क्या है. नेक्स्ट टॉपिक इज पॉइंटर टू पॉइंटर. सिंपल समझना मीनिंग इसकी. पॉइंटर, what do you mean by pointer? Pointer is a variable which will hold the address of another variable, another function, another array. Plus pointer basically it means क्या होता है बेटा, वो एड्रेस रखता है अपने अंदर. तो pointer which keeps the address of another pointer, a pointer which keeps address of another pointer is known as pointer to pointer. एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान दो. यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया int a इक्वल्स टू ले लिया सपोज 10. लाइक एक वेरिएबल में डिफाइन किया वेरिएबल पॉइंटर p1 सपोज. यहाँ पे मैंने क्या p1 इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a. मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे p1 विल होल्ड द एड्रेस ऑफ a. क्लास यहाँ तक दिक्कत नहीं है, बिकॉज जब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो ये आपका वेरिएबल a है एंड ये वेरिएबल p1. दिस वेरिएबल a एंड दिस इज वेरिएबल बेटा क्या इसका नाम है p1. p1 इसका खुद का लोकेशन होगा सपोज 1000 एंड इसका लोकेशन है सपोज 2000. इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं. द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेरिएबल इज a is a simple variable which will hold the value and p1 is a variable which will hold the address because it is a pointer. क्लास यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. सो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितने बेटा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 10. क्लास एग्री ना. नाउ this what do you mean by this line? The address of a will be pointed by p1. So what is the address of a? 1000. Now this p1 will hold the address of a. Now it will start pointing this location. Class agree ना. अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, जैसे वेरिएबल a है वैसे वेरिएबल p1 भी है, बट डिफरेंस क्या, बस वो एड्रेस रखता है. So is it possible to keep the address of a pointer to another pointer? Yes, it is possible. सिंपल. तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, यू कैन हैव सिंपल अनदर वेरिएबल लाइक इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर p2. बिकॉज डबल पॉइंटर क्यों यूज करोगे, बिकॉज इट डिनोट्स दिस इज अ पॉइंटर विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ इंटीजर पॉइंटर. अरे समझ क्या बोलना चाह रहे हैं, प्लीज रीड दिस लाइन एज लाइक दिस p1 p2 इज अ पॉइंटर. यहाँ पे ध्यान दो, p2 इज अ पॉइंटर विच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी integer pointer. Getting my point or not? Yes, means ये p2 किसका एड्रेस रखेगा, किसी इंटीजर किसी पॉइंटर का जो किस टाइप का एड्रेस रखा हुआ है, इंटीजर टाइप का, इनडायरेक्टली. Getting my point? It is not a type of integer. Please remember, it is not a type of integer. But ये क्या रखते हैं बेटा, it denotes p2 is a pointer which is keeping the address of another pointer which is already keeping the address of another integer variable. इंटीजर का एड्रेस रखा हुआ. क्लियर. सो अभी काम करते हैं लाइक ये मैंने यूज किया और दिस इज p2. सपोज का लोकेशन है 3000 बिकॉज ये भी एक वेरिएबल है 3000. वेरिएबल y बिकॉज आई कैन चेंज द एड्रेस, आई कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दिस p1. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल ना क्लास. व्हाट बाय वेरिएबल इज एन एंटिटी व्हिच कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. तो यहाँ आई एम हैविंग दिस p1 इज होल्डिंग एड्रेस ऑफ 1000. अगर नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूँ एड्रेस ऑफ b भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे एड्रेस में चेंज कर सकता हूँ, कर सकते हैं ना प्लस. याद है p1 प्लस प्लस कर दे तो नेक्स्ट एड्रेस आ जाता है. तो मतलब क्या है, p1 के पास वैल्यूज जो है चेंज हो रही है, इसका एड्रेस चेंज हो रहा है, मतलब वो वेरिएबल है प्लस. तो यहाँ पे ध्यान दो, मैंने यहाँ पे एक सिंपल से एक लेना और लिख लो. यहाँ पे लिखो मैंने क्या किया बेटा, किसका एड्रेस है p2 इक्वल्स टू address of p1. Simple. Now what does it mean, the p1, what is the address of p1 plus address of p1 is what,
2000. Now it will point to this location 2000. Getting my point or not? आ रहा समझ? अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम रख देते हैं. देन व्हाई डू वी कॉल इट इनडायरेक्शन, मैं आपको समझाता हूँ. Okay, pointer to pointer. The first thing is hash include. hash include stdr.h. इसके बाद hash include क्या हो जाएगा, kunu.h. सिंपल. यहाँ पे हो जाएगा void main. यहाँ पे सिंपल जो वेरिएबल हमने किया वही कर देते हैं. ठीक है, int a इक्वल्स टू बोला दे 10 ले 10 ले दो. चलो ठीक है 20. उसके बाद एक पॉइंटर ले लो, सपोज p1. एक और पॉइंटर ले लो, डबल पॉइंटर p2. व्हाट डज इट मीन? इट इज अ पॉइंटर विच विल होल्ड दैट एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर. ट्रिपल पॉइंटर में क्या होगा, आ रहा समझ? मैं बता रहा हूँ, अभी समझाऊंगा. ठीक है, ट्रिपल पॉइंटर क्या होता है. ओके, नाउ मैंने क्या किया, एक ही मैं एड्रेस डाल दिया ए का. और हाँ गुड, p2 क्लोज टू क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ p1. सिंपल मैंने करता है. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं प्रिंट है /n फॉर. ओके, वैल्यू ऑफ a is %d comma a. printf /n value of pointer p1 is %d comma pointer या value of p1. printf /n value of double pointer p2 is %d comma double pointer p2. CVO file .c. सिंपल समझने की कोशिश करना ये हो क्या रहा है. ठीक है, आउटपुट क्या आना चाहिए क्लास. व्हाट इज आउटपुट ऑफ ए, व्हाट इज आउटपुट ऑफ दिस लाइन 20 एंड दिस लाइन एंड 1000. हाँ, और ये p2 2000 क्या आएगा. कंपाइल करेक्ट. 20 20 and 20. Sure, I'll explain. How many variables I have, class? 3 variables. How many bytes? 6 bytes, na? Good. This is variable a and this is p1 and this is p2. Suppose location is 1000, this is 2000 and this is suppose 3000. Press agree now. The value of a is कितना बेटा, यहाँ पे वैल्यूज की है 20. ठीक है, और यहाँ पे कितना बेटा गार्बेज वैल्यू होगी भी, बिकॉज अभी मैंने स्लाइस नहीं किया. मीन्स इट इज पॉइंटेड टू अनदर एड्रेस. तो ये एड्रेस जो है गार्बेज को भी पॉइंट करे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, जब भी आप पॉइंटर लेते हो आप इनिशियलाइज क्या करोगे उसको, नल्स, सो दैट कि ये किसी को पॉइंट, इसको बोलते हैं डैंगलिंग. बताऊंगा आपको, एक होता है वाइल्ड पॉइंटर सर, डैंगलिंग पॉइंटर. बताऊंगा आपको क्या होता है. तो आप जब भी आप पॉइंटर स्टार्ट करो क्या लिखो यहाँ पे आप लोग, नल, सो दैट कि किसी को एड्रेस को पॉइंट ना करे फिलहाल अभी. तो मैंने इसको सेव किया. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये यहाँ तक क्लियर है.
अब यहाँ पे स्क्रीन क्लियर, द एड्रेस ऑफ ए विल बी पॉइंटेड बाय, कहाँ पे आ जाएगा P1. व्हाट इज एड्रेस ऑफ ए बेटा 1000, दिस विल बी पॉइंटेड बाय P1. तो एड्रेस यहाँ पे आएगा और इसको किसको पॉइंट करेगा, इस 20 को पॉइंट करेगा. बस करेक्ट है. नाउ द वेरी नेक्स्ट लाइन, एड्रेस ऑफ P1 विल बी पॉइंटेड बाय P2. व्हाट इज एड्रेस ऑफ P1 2000, वो कहाँ पे आ जाएगा बेटा अभी ये, तो यहाँ जाएगा 2000 यहाँ पे आएगा. नाउ इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग दिस लोकेशन. ठीक है, क्लियर. तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत ज़्यादा. अब यहाँ पे ध्यान दो, जब मैं बात करता हूँ व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, सिंपल, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 20, तो 20 आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड लिखा वैल्यू ऑफ P1, मैं कैसे बोला था, वैल्यू ऑफ P1. व्हाट इज वैल्यू ऑफ P1 बेटा, एड्रेस ऑफ ए. एक्चुअली ये आपका एड्रेस है, तो इस एड्रेस पे जाएगा, उसकी वैल्यू कितना है आपका 20, स्टार्ट्स प्रिंटिंग 20. दिस इज डबल पॉइंटर P2 या वैल्यू ऑफ P2, वैल्यू ऑफ P2. तो वैल्यू ऑफ P2 कितना बेटा आपका 2000, ये आ गया 1000, लेकिन उसकी वैल्यू कितना आपका अगेन 1000, उसकी वैल्यू कितना आपका 20, इसलिए बोला वैल्यू ऑफ P2. नहीं आ रहा समझ. आगे ये बोलते हैं डबल इंडायरेक्ट. सो यू कैन सी आई हैव नॉट यूज्ड अ वेरिएबल a in these two lines, but I can access the value of a indirectly. This is singly. एक बार मैं यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जब मैं वैल्यू ऑफ P1 करूंगा तो इस लोकेशन पे जाएगा और 20 एक्सेस करेगा इनडायरेक्टली एक टाइम. लेकिन यहाँ पे देखो बेटा कितनी बार मैंने इनडायरेक्टली एक्सेस किया, 2 टाइम्स. इसको बोलते हैं डबल इनडायरेक्शन. अगर डबल पॉइंटर है मतलब वहां पे क्या होगा, डबल इनडायरेक्शन. ट्रिपल पॉइंटर ट्रिपल इनडायरेक्शन. 4 टाइम्स पॉइंटर क्वाड्रपल, ठीक है ना, इनडायरेक्शन. खैर वो आपका 3 ट्रिपल से ज्यादा नहीं पूछेगा. क्लियर है. सो इनडायरेक्टली यू कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, सो इट इज नोन एज इनडायरेक्शंस. क्लास इसमें कोई डाउट है, ऑल इन क्लास को डाउट है? नो सर. नो सर. हाँ बोलो. जो पॉइंटर टू पॉइंटर है, हाँ मतलब पॉइंटर नॉर्मल एरे में काम करते हैं, सभी में काम करता है. नहीं हाँ. प्लस प्लस किए हाँ तो एरे का नेक्स्ट वाला यूज करते हैं. हाँ. तो अगर हम लोग एरे बनाए पॉइंटर्स का, तो उसमें पॉइंटर टू पॉइंटर में अगर प्लस प्लस करेंगे तो वो नेक्स्ट पॉइंटर को पढ़ेगा फिर. नहीं, आप कहाँ पे जा रहे हो. पॉइंटर सपोज आप प्लस प्लस, वो एड्रेस इंक्रीमेंट होगा ना. सपोज P1 के पास किसका एड्रेस, उस पर डिपेंड करता है ना. अगर P1 के पास अगर फ्लोट का एड्रेस है तो 4 टाइम्स नेक्स्ट जंप करेगा नेक्स्ट एड्रेस पे. अब एरे इज डिफरेंट थिंग, द एड्रेस इज डिफरेंट थिंग. पॉइंटर्स का एरे, हाँ पॉइंटर्स एरे. हाँ मैं बोलूंगा अगर पॉइंटर टू पॉइंटर है, पॉइंटर टू पॉइंटर है. हाँ, उस एरे का. ओके. तो नेक्स्ट गुड. अगर इनका क्वेश्चन ऐसा है कि एक पॉइंटर है P2, वो किसका एड्रेस है, किसी एरे का. ये बोल रहा हूँ उस एरे में 3 एलिमेंट्स हैं. ये बोलो ना आपने, एक P1 है, एक मैंने एरे बनाया. गुड. तो वो क्या नहीं वो रखेगा, लेकिन जंप कितना होगा, साइज कितनी होती है पॉइंटर की 2 बाइट. तो एरे की साइज भी 2 बाइट्स रहेगा ना डिफरेंस, तो 2 बाइट्स जंप करेगा. नहीं है. अभी यहाँ पे ध्यान दो, जैसे कि आपने क्या किया, अभी आपने इमेजिन, चलो यहाँ पे लिखते हैं एक बार. आप ये बोल रहे हो ना, जैसे यहाँ पे एक पॉइंटर ले लो, सपोज एक एरे ले लो, सपोज ARR पॉइंटर वेरिएबल ले लें, पॉइंटर लेते हैं, ठीक है. और ये आपका 3 पॉइंटर्स हैं, चलेगा. ये बोलो ना, एक और पॉइंटर ले लो, सपोज P3. डबल पॉइंटर लेना पड़ेगा क्योंकि पॉइंटर का एड्रेस रखेगा. मैं यहाँ पे P3 इक्वल्स टू क्या करो, एरे, बिकॉज वो कह रहे हैं इसका एड्रेस कहाँ पे आएगा, P3 बेस एड्रेस आएगा. अब जब P3 प्लस प्लस कहूँ तो नेक्स्ट एड्रेस पे जाएगा जो P1 का लोकेशन होगा. P3 प्लस प्लस P2 का लोकेशन आएगा. वो उसमें भी काम करेगा. सिंपल वेरिएबल है, काम करेगा. सो यहाँ तक किसी को डाउट है क्लास? सो नेक्स्ट यहाँ हमारा कंप्लीट होता है आपका पॉइंटर. इनडायरेक्शन समझ आया, ये क्वेश्चन पूछेंगे. व्हाट इज इनडायरेक्शन? सपोज इफ यू एक्सेसिंग द वैल्यू इनडायरेक्टली with the help of pointer, it is known as single indirection. If you are accessing the value of any variable double indirectly, 2 times indirectly आप access कर रहे हो, 2 times, तो क्या कहलाएगा इसको, double indirection. तो अभी double pointer is known as double indirection, single pointer is known as single indirection because we are accessing the value indirectly. Class कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ मैं लिखवाया शायद, देखो, it means indirectly accessing the value. Here
We have two pointers, variable p1 and p2. Pointer variable p1 will hold the address of a, whereas pointer p2 will hold the address of p1, जो अभी already समझाया. With the help of double pointer indirection, we can access the value of a indirectly. So it is known as double indirection. Meanwhile, the pointer p1 will access the value of a with single indirection. ये मैंने समझाया. तो एग्जामिनेशन में अभी तक पूछा नहीं है, बट इट में बी आस्क्ड इन इंटरव्यू टाइम. इंटरव्यू टाइम आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इनडायरेक्शन. तो प्लीज रिमेंबर, जो पॉइंटर टू पॉइंटर को हम बोलेंगे. तो सो यहाँ तक पॉइंटर फिनिश होता है. कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस और बचे हैं जो मैं आपको लास्ट में सॉल्व करूंगा आफ्टर स्ट्रक्चर. क्लियर है क्लास? बिकॉज उसमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी मुझे. तो मैं पहले स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, देन विल मूव टू द अगेन पॉइंटर एक क्वेश्चन के लिए. ओके क्लास, अभी तो कोई डाउट है ऑनलाइन क्लास? स्ट्रक्चर में कोई डाउट है, और सॉरी पॉइंटर में कोई डाउट है? नो सर. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बनेंगे आपके, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस जहाँ पे आपको मोर देन वन डेटा आपको स्टोर करना है, डिफरेंट डेटा स्टोर करना है, तब हम क्या यूज करते हैं? आपका स्ट्रक्चर. आप लोग एक टॉपिक पढ़ोगे लिंक लिस्ट, आगे थर्ड सेमेस्टर में लिंक लिस्ट पढ़ोगे. लिंक लिस्ट जैसे डीएस में पढ़ोगे आप लोग लिंक लिस्ट. उसके इम्प्लीमेंटेशन जो पढ़ोगे आप लोग यूजिंग सी में आपको स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा. क्यों? मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ. यहाँ पे ध्यान दो, मैं आपको पहले समझाता हूँ लिंक लिस्ट होता क्या है. लिंक लिस्ट में बोलते हैं नोड होता है बेटा. अच्छा, पहले मुझे आप एक्सप्लेन करो व्हाट इज एरे. व्हाट इज एरे? कनेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स. अच्छा, क्या मैं इस एरे के अंदर एक कैरेक्टर और एक इंटीजर रख सकता हूँ? कैन आई पुट? नो, आपको दोनों इंटीजर रखना पड़ेगा या फिर दोनों कैरेक्टर रखना पड़ेगा. मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, एरे के अंदर अपना नेम रखूँ, उसमें अपना एज रखूँ, उसमें सैलरी रखूँ. बिकॉज नेम कम्स स्ट्रिंग टाइप, एज कम्स इंटीजर टाइप एंड सैलरी कम्स फ्लोट टाइप. तो क्या मैं तीन डिफरेंट डेटा टाइप्स को एरे में पुट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता. दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ एरे. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज स्ट्रक्चर. So I can say structure is a collection of different data types. Structure is a collection of different data types, whereas array is a collection of similar data type. So थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. याद है आपको डेटा टाइप्स पढ़ा था आपको कि जब पढ़ाया था डेटा टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं, याद है? पहला क्या था आपका? प्री डिफाइंड, प्रिमिटिव. सेकंड आपका डिराइव्ड, याद है? एंड थर्ड इज यूजर डिफाइंड, उसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव. यूजर डिफाइंड मैंने आपका स्ट्रक्चर वर्ड लिखा था, याद है क्लास? एरे भी लिखा था. बिकॉज यू आर द पर्सन हु कैन डिसाइड the size of array. You are the person, you are the user, you can decide the size of structure. User can define the size of structure. That's why it is known as user defined data type. So structure is nothing but it is a data type. तो यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? एरे में क्या दिक्कत होती है? एरे it is a collection of similar things where we cannot put two different data types. The solution is structure. So I can say structure is a collection of different data types. या सेम भी रख सकते हो उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं. क्लियर है क्लास? सो इसका सिंटैक्स होता है. सिंटैक्स कैसे होता है आप ध्यान रखो. तब मैं आपको सिंटैक्स को पढ़ाऊंगा. इसका सिंटैक्स होता है बेटा यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रक्ट. क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रक्ट. लेकिन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट है, फिर यहाँ पे उसका नेम लिखेंगे. स्ट्रक्चर नेम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे आएगा आपका सेमीकोलन. यहाँ पे क्या रहेगा? क्या रहेगा यहाँ पे? सेमीकोलन. क्लास यहाँ पे सेमीकोलन, क्लास यहाँ पे सेमीकोलन, क्लास यहाँ पे सेमीकोलन. यहाँ पे क्या रहेगा? सेमीकोलन. ठीक है. यहाँ पे सपोज में लिखा है यहाँ पे डेटा मेंबर 1, या वेरिएबल जो भी आप लिखो, डेटा मेंबर 2, डेटा मेंबर 3 and so on. आप चाहो जितने भी आप इसमें लिख सकते हो. Okay class, so this is the simple syntax of structure. The first thing you need to provide structure name. यहाँ पे क्या देना पड़ेगा आपको बेटा? यहाँ पे structure name with the keyword struct. मैंने आपको क्या था? keyword struct लिखवाया था आपको, remember? struct keyword. struct keyword क्या करेगा? It will define a structure. Under this structure you can have different data types. Like imagine करो, यहाँ पे काम करते हैं. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मुझे अगर मुझे बच्चों का स्ट्रक्चर बनाना है,
because suppose I got the problem like I have to maintain your record, your name, your address, your marks in PPS. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपका नेम किस में आएगा, आपका स्ट्रिंग मुझे यूज करना पड़ेगा ना. सपोज योर रोल नंबर, सेकंड पार्ट आपको रोल नंबर मुझे मेंटेन, थर्ड आपका पीपीएस के मार्क्स. तो मैं काम करूंगा, क्या बनाऊंगा बेटा, मैं एक स्ट्रक्चर का नाम क्या दे दूं, मैं स्टूडेंट ओपनिंग है, हाँ स्टूडेंट डिटेल्स या दे सकते हो, ये भी एक आइडेंटिफायर यूज करोगे आप लोग. तो ये हुआ. अच्छा मुझे पहले क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए ना, लिख सकते हो एस नेम, स्टूडेंट नेम, साइज और 30 का, साइज कितने दिया मैंने 30, और यहाँ पे दिया मैंने बेटा इंट रोल नंबर होगा प्लस, और यहाँ पे आपके मार्क्स, तो ये फ्लोट टाइप के मार्क्स हैं, फ्लोट मार्क्स, सिंपल, बाय विच दिस इज वे आप ये आपको डिफाइन आप कर सकते हो. there are two ways by which you can डिक्लेयर वेरिएबल फॉर स्ट्रक्चर. आप मेन के बाहर भी कर सकते हो और मेन के अंदर भी कर सकते हो. कैसे करें मैं दो तरीके बताता हूँ. क्लियर है क्लास. तो यहाँ पे जब मैं वॉइड में लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, वॉइड में. आप चाहो तो स्ट्रक्चर को मेन के अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हो, दोनों तरीके बताऊंगा. यहाँ पे लिखा मैंने वॉइड मेन, ओके, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, स्ट्रक्ट, नाम है स्टूडेंट एस का पहले ना, स्टूडेंट S1, मैं S1 इज अ वेरिएबल. अच्छा क्लास, इसे कंपेयर को मैं एक नीचे यूज करता हूँ. एक मैंने वेरिएबल ए ले लिया सपोज. तो बेटा मुझे बताओ व्हाट इज वेरिएबल ए. ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ इंटीजर. ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ इंटीजर. अब सेम चीज मैथमेटिक्स लगाओ. S1 इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट. S1 इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट. क्लियर है क्लास. सो व्हाट इज साइज ऑफ ए, What is size of A? 2 bytes. कैसे पता 2 bytes इसका साइज? Because ये predefined data type है. Because ये क्या है बेटा, ये predefined data. Because की मीनिंग पहले से डिफाइंड है कंपाइलर की मेमोरी पे. So whenever I use int A, means compiler will allocate 2 bytes of memory to variable A. अब यहाँ पे बात करते हैं बेटा S1. S1 is a type of struct student. तो क्या struct student predefined है? तो हमने अभी डिफाइन किया ना क्लास. तो S1 की साइज कितनी होगी, ध्यान देना. S1 की साइज उतनी होगी जितने इसके नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे. क्लास टेल मी व्हाट इज अ मेंबर ऑफ, इसकी साइज कितनी होगी, कितने होंगे बेटा इसके 30 बाइट्स. ओके, इंटीजर की साइज कितनी होगी 2 बाइट्स, और ये फ्लोट की साइज कितनी होगी 4 बाइट. टोटल कितने होंगे 36 बाइट्स. ये दिस इज साइज ऑफ दिस वेरिएबल. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. अगर मैं करता हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 डॉट S1 कॉमा S2, दो वेरिएबल में डिफाइन किया. S1 की साइज कितनी होगी 36 बाइट्स, S2 की साइज कितनी होगी 36 बाइट्स. आ रहा समझ. जैसे यहाँ पे लिखा इंट A कोमा B, तो A की साइज भी 2 बाइट्स, B की साइज भी 2 बाइट्स. वैसे ही अगर लिखा मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1 कॉमा S2, S1 की साइज कितनी होगी 36 बाइट्स, S2 की साइज कितनी होगी 36 बाइट्स. each variable will get the total size of this structure. अच्छा, इसमें ड्रॉबैक क्या है, अगर मैं बात करता हूँ कॉल बाय वैल्यू, तो इज इट पॉसिबल टू यूज दिस स्ट्रक्चर ड्यूरिंग कॉल बाय वैल्यू, लार्जर डेटा टाइप को यूज मत, बेनिफिशियल नहीं, बिकॉज आपको 36 बाइट्स प्लस और 36 बाइट्स और लगेगा. कहाँ पे, कॉल बाय वैल्यू में. कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, सिंपल आपको यू नीड टू प्रोवाइड द एड्रेस, वहाँ पे कॉपी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बनेगी कॉल बाय वैल्यू में. सो जब लार्जर डेटा टाइप हम यूज करते हैं क्लास, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस यूज करो, बेटर है. क्लियर है यहाँ तक. सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 36 बाइट्स एक्चुअल में आएगा कि नहीं आएगा. तो स्टार्ट करें. मैंने सिंटेक्स आपको समझाया. व्हाट इज सिंटेक्स बेटा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट नेम में आएगा, दोगे स्ट्रक्चर नेम, और यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग का लिबरेशन, यहाँ पे क्या रहेगा सेमीकोलन, हियर सेमीकोलन, हियर सेमीकोलन, और यहाँ पे मेंबर्स आप प्रोवाइड कर सकते हो जो आपको मेंबर चाहिए. सो दिस इज द यूजर डिफाइंड मेंबर्स. यहाँ पे मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, इसको 28 कर सकता हूँ ना, तो साइज 34 बाइट्स हो जाएगा. सो आई एम द पर्सन, आई एम गोइंग टू डिफाइन द साइज ऑफ स्ट्रक्चर. सो स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. गुड. तो इसका एडवांटेज क्या बेटा, यहाँ पे स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है,
डिफरेंट डेटा टाइप, जो कि किसका डिसएडवांटेज किसका था, वो एरे का, है ना। गुड। हम सिंपल पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर 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 हम पहले मेन के बाहर में करता, फिर मेन के अंदर भी करूंगा, चलेगा क्लास। जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो मेन फंक्शन के बाहर, उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? ग्लोबल। अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हो तो वो फंक्शन वो जो वेरिएबल उस फंक्शन के लिए क्या बन जाएगा? लोकल। क्या बन जाएगा? लोकल। ग्लोबल एंड लोकल। अगर मेन सारे फंक्शन के बाहर मैं कोई डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल। मैं समझाऊंगा एक बार ये टॉपिक में आपका, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक काम करते हैं, एक सिंपल सा आप ही जो प्रोग्राम बना अभी कर ले उसी को, स्टूडेंट वाला। हाँ स्टूडेंट वाला करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? पे सेमीकोलन। गुड। यहाँ पे हो जाएगा आपका कैरेक्टर, स्टूडेंट नेम सब बोलो 20, इंट आपका है रोल नंबर, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने? यहाँ पे फ्लोट, सॉरी सैलरी क्यों आएगी? आपको क्या आएंगे? मार्क्स आएंगे। सैलरी बाद में मिलेगी आप लोग को, ठीक है बेटा। यहाँ पे हाँ, अब यहाँ पे एक चीज बताना था आपको को, आपको दो तरीके हैं किसी वेरिएबल को डिफाइन। आप चाहो तो यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हो S1 डायरेक्टली। क्या कर सकते हो? डायरेक्टली आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो S1। क्लियर है क्लास? अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते तो क्या करो, मेन फंक्शन के अंदर आ जाओ। अब यहाँ पे क्या करो? स्ट्रक्ट, सॉरी क्या होगा? हाँ स्ट्रक्ट क्या हो जाएगा? स्टूडेंट S1। अच्छा मैं इसके पहले यूज कर सकता हूँ क्या क्लास? टेल मी। CLR SCR सोच के बताओ, कर सकते हैं हम लोग? कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। सोचो, सिर्फ 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ मुझे। Can I use CLR before this? ऑनलाइन क्लास आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो यार, सो गए आप लोग? नहीं सर। हाँ तो कर सकते हैं क्या? यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सो रहे हो, ठीक है, बाकी लोग से पूछ लेते हैं। प्रिंट है size of S1 is %d, comma size of S1, ठीक है। 10 या को मैंने जानबूझ के यूज किया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल मैंने यूज किया S1। अच्छा क्लास टेल मी साइज ऑफ कितना होगा इसका? 20, 24 और 26। हाउ मेनी बाइट्स? 26 बाइट्स, ओके। हाँ बेटा, कहाँ पे सेमीकोलन? कहाँ पे बेटा? कहाँ बेटा बताओ, अच्छा डराओ मत मेरे को, कहाँ पे? अस्मी कहाँ पे? नहीं, ठीक है। क्या दिखा रहा है? एरर, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर।
आप जो मैंने बताया था बेटा, ये भी तो वेरिएबल ही है ना क्लास, कॉमन सेंस इसको, ये भी तो वेरिएबल ही है। तो वेरिएबल के बाद आप क्या यूज करोगे, CLR SCR। नाउ कंपाइल इट, नो एरर। साइज कितना आएगा, 26 बाइट्स। क्लियर है क्लास, टोटल साइज स्ट्रक्चर की। सो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। अगर मैं आपको बोलूँ एक काम करो, आप लोग एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर बनाओ। एम्प्लॉय में क्या रहेगा, अच्छा एक मैंने आपको इसको अंदर ले लिया, आप चाहो तो इसको क्या ले सकते हो, एक और यहाँ पे एक काम करते हैं, ये मैंने यूज़ कर लिया S1, क्या मैंने किया S1, ये मैं हटा दूँ चलें, बिकॉज ऑलरेडी मैंने S1 डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे दिखा देखो, यहाँ पे नो एरर, बिकॉज आपने ऑलरेडी S1 को डिफाइन कर दिया, 26 बाइट्स, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो होगा बेटा, इसमें डिफरेंस क्या है, दिस इज लोकल स्ट्रक्चर वेरिएबल, ये आपका लोकल रहेगा। किसके लिए लोकल, मेन फंक्शन के लोकल, और ये आपका किसके लिए बेटा, ग्लोबल, किसी फंक्शन के अंदर नहीं। तो ये S1 क्या होगा अभी यहाँ पे, ग्लोबल। आ रहा है समझ, ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका हो गया, आप चाहो तो इसको पूरा इसके अंदर आप डिफाइन कर सकते हो। कहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे चलो प्रॉपर लिखा करो, इंडेंटेशन प्रॉपर दिया करो। पता है कब काम आएगा इंडेंटेशन, आपको कब काम आएगा पता है क्या, अभी तो चल जा रहा है ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट लगाते हो, पाइथन में काम आएगा। तो आप लोग रेडी रहा करो, पाइथन जब यूज़ करोगे तो वहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नहीं होगा, वहाँ पे सेमीकोलन नहीं यूज़ होता, तो वहाँ पे इंडेंटेशन काम आता है। तो आप लोग अभी से प्रॉपर इंडेंटेशन यूज़ किया करो। इंडेंटेशन समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पता है ना सबको, हाँ प्रॉपर स्पेस दिखना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो ये ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे देखो मैंने ये भी देखो, कोई एरर नहीं, ये मैंने इसको बना दिया स्ट्रक्चर के अंदर में डिफाइन किया मेन फंक्शन। तो बेटा इससे पहले जो स्ट्रक्चर था वो ग्लोबल स्ट्रक्चर था, क्या था वो, ग्लोबल स्ट्रक्चर। ये क्या मैंने कहा किया मेन फंक्शन के अंदर, तो क्या हो जाएगा लोकल, किसके लिए लोकल, मेन फंक्शन के लोकल। अगर मैंने एक फंक्शन बना दिया फिबोनाची सपोज, तो फिबोनाची के अंदर मैं जो वेरिएबल डिफाइन करूँ उसके लिए लोकल होगा, उस फिबोनाची फंक्शन के लिए। आ रहा है ना प्लस, तो आप ध्यान रखना अगर किसी फंक्शन के बाहर है कोई भी वेरिएबल, सारे फंक्शन तो क्या कहलाएगा बेटा, वो ग्लोबल। फिर ये अलग चीज़ है। तो दो तरीके होते हैं, आप मेन के बाहर रखो या मेन के अंदर रखो। यहाँ पे देखो स्ट्रक्ट मैंने स्टूडेंट ले लिया, सेम ऑलरेडी समझा दिया हूँ मैं, ये गड़बड़, अच्छा मैंने कमेंट किया था यहाँ पे ना, कमेंट किया था यहाँ पे, ठीक है, ये कमेंट था यहाँ पे, ये S1 ये काउंट कर रहा है, तो साइज क्या है 26 बाइट्स। ऐसे देखो आप चाहो तो स्टूडेंट का नेम, एज, फ्लोट, मार्क्स, हाँ ये देखो मैंने मेन के, मैंने सेम चीज मेन के अंदर कर लिया था। ठीक है क्लास, साइज सेम आएगा। सो यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ो, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, समटाइम्स सेम डेटा टाइप। आप सेम भी रख सकते हो क्लास के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। मैं सिर्फ इंटीजर रख दिया, क्या दिक्कत है क्लास, सिर्फ इंटीजर रख सकते हो ना, सिंपल सारे इंटीजर रख सकते हो, रख सकते हैं ना। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ different data types as well as same data type. Structure keeps a record but array does not, because record का मतलब क्या होता है, all the information of particular student, particular employee। तो एक रिकॉर्ड रख सकता हूँ मैं, रिकॉर्ड में क्या क्या आएंगे, उसका नेम, एड्रेस, उसका पूरा का पूरा डिटेल। बट एरे में क्या होता है बेटा, सिमिलर डेटा टाइप यूज करोगे, सिमिलर रिकॉर्ड होगा। जैसे रिकॉर्ड भी नहीं, कैसे बोलना चाहिए, जैसे उसके मार्क्स लिखा मैंने, तो सिर्फ मार्क्स इंटीजर ही रखोगे या फ्लोट बस रखोगे, उसमें डिफरेंट डेटा टाइप आप यूज नहीं कर सकते। Structure is a user defined, मैंने बताया ना अभी, structure is a user defined data type because user is responsible to define the size of structure or constructed data type, और it is a mechanism for packing data of different types। बोल सकते हैं packing data of different types एक सिंगल यूनिट में। सेम कंसेप्ट यूज हो आपके क्लास में, आगे चल के ये क्लास बनेगा आपका। अरे समझ, जब आप C++ पढ़ोगे तो जहाँ पे स्टड लिखा वहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्लास, बाकी पूरा सिंटैक्स सेम। छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो, स्ट्रक्चर इज अ टूल फॉर हैंडलिंग अ ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स। स्ट्रक्चर इज अ, क्या बोल सकते हैं, टूल विच इज हैंडलिंग, विच इज यूज्ड टू हैंडल द ग्रुप ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स। लॉजिकली रिलेटेड करने मतलब क्या होगा, अगर मैंने क्या कर दिया, मैंने रख दिया स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर और अभी सैलरी डाल दिया, तो आप वो सैलरी आप लोग मिलोगे आपको अभी। तो लॉजिक रिलेटेड डेटा आप यूज नहीं कर, मतलब कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि लॉजिक रिलेटेड डेटा एक साथ रखो। जैसे रिकॉर्ड, स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड एक साथ रहेगा, तो लॉजिकली रिलेटेड डेटा।
It can be used to represent a set of items such as person name, person age, person salary. ये भी कर सकते हो आप लोग. The concept of structure is same as of record. ये मैंने example समझाया. This is the syntax. Structure name, data members. Here semicolon. Good. अब एक काम करते हैं, मैं एक डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे इनपुट लोगे. क्लियर है क्लास? एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं और उसमें हम देखते हैं कैसे इनमें डेटा फिट करेंगे उसमें. ठीक है. एक सेकंड, सिंपल एग्जांपल ले लें क्या? सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. नेम का हो गया, एज हो गया, मास. ठीक है, ये ले लेते हैं. मुझे आप लोग बताना. अच्छा, अपन एक काम करते हैं, किसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं. स्ट्रक्चर फॉर एम्प्लॉय. ठीक है. अच्छा, अभी आप चाहो तो मेन फंक्शन के बाहर लिखे, अंदर लिखे? बाहर. ओके. नाम क्या दोगे इसको? आप कुछ अच्छा नाम दो. ठीक है, आप ABC मत लिख देना. एम्प्लॉय. ठीक है. एम्प्लॉय क्या आपका आइडेंटिफायर है. ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस विद सेमीकोलन. क्या कर इसमें रिकॉर्ड रखना आपको. जैसे ई नेम रखें, एम्प्लॉय नेम रखें. एम्प्लॉय नेम सपोज आप डाल दिए 20 का. और क्या रखें बेटा यहाँ पे? ओके, एज रख देते हैं. और क्या डालें? हाँ, सैलरी. चलो सिंपल बनाते हैं. ठीक है. और यहाँ सैलरी किस में आएगी? फ्लोट में सैलरी. ओके, नो इशू. वेरिएबल हम यहीं पे डिफाइन करें, बाहर करें? यहीं पे करें, मेन के अंदर. अच्छा, ठीक है. यहाँ पे कर दिया स्ट्रक्ट. क्या नाम होगा बेटा इसका? यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय. E1 जरूरी नहीं है, आप ई भी ले सकते हो या कोई वेरिएबल ले सकते हो, है ना क्लास? EMP ले लो, चलेगा EMP, है ना. E1 S1 आप चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे मैंने EMP ले लिया. ओके, साइज ऑफ EMP कितना बेटा? यहाँ पे क्या लिखे हम लोग? PMP कितना आएगा? 26 ही आएगा ना. 26 बाइट. ठीक है. अभी काम करते हैं, हम इसमें इनपुट लेना स्टार्ट करते हैं. क्या करेंगे? इनपुट लेना स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट एफ. यहाँ पे सकते हो अपन सिंगल लेते हैं. ठीक है. पहले प्लीज एंटर एम्प्लॉय नेम. अपन सिंगल लेते हैं. ठीक है. फिर आप बाद में देखते हैं एम्प्लॉय नेम, ताकि थोड़ा आपको दिक्कत ना आए. एम्प्लॉय नेम आकर बेटा आगे. एम्प्लॉय नेम किसमें? स्ट्रिंग में. क्या यूज करें हम लोग? गेट एस. अच्छा, अभी ई नेम लिखें. इमेजिन करो अगर आपके प्रोग्राम में 10 स्ट्रक्चर है. एक आपका है एम्प्लॉय CSE का है, एम्प्लॉय मैकेनिकल, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट का बना है. तो ई नेम सब में हो सकता है, ई नेम सब में कॉमन हो सकता है ना. तो मुझे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा ई नेम किस स्ट्रक्चर का है? वहां तो करना पड़ेगा. वहां पर क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? emp.e. वेरी गुड. सब आपको बताना पड़ेगा वो किस स्ट्रक्चर को बिलोंग करता है. emp डॉट. अब वेरिएबल का नेम क्या है आपका? ई नेम. लाइक दिस. यहाँ तक नोट करता हूँ. वर्डमेंट के पहले तो नोट करो एक बार. मैं आपको थोड़ा चेंज करूँगा प्रोग्राम. नोट करें कॉपी में. कॉपी नोट करो मेन फंक्शन के पहले. तो अभी मुझे बताओ, बस एक मिनट रुक जाओ, फिर पूरा चेंज करना होगा. रुक जाओ. तो मैंने क्या किया तक? EMP नेम. सो आप बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये EMP डॉट. आप लोग पता है जो कंसेप्ट जो है अभी नेक्स्ट आप पढ़ोगे ऑब्जेक्ट, वहाँ पे डॉट ऑपरेटर्स हम एक्सेस करते हैं. ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम. क्लियर, समझ आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट किसको करेगा? ऑब्जेक्ट जो है उस क्लास को बिलोंग करता है. तो इमेजिन करो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा सी में, क्योंकि सी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है. तो सेम कंसेप्ट जो है वो क्लास के लिए यूज होगा कहाँ? आगे नेक्स्ट आप जब C++ पढ़ोगे. तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा वो किस स्ट्रक्चर का. आपको व्हाट इज स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम हियर? EMP.
ईएमपी के अंदर कौन सा मेंबर है इसका, ई नेम आ रहा है ना। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ईएमपी डॉट ई नेम। अब यहाँ पे मैं करता हूँ सपोज प्रिंट एफ प्लीज एंटर एज ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, प्रॉपर लिख लेना आप लोग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे क्या होगा आपका स्कैन एफ, यहाँ पे क्या होगा %d कॉमा एड्रेस ऑफ pmp डॉट एज। आ रहा समझ, एड्रेस ऑफ, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पर भी आप यहाँ पे आते हैं गेट ऐसा एड्रेस साइन नहीं लगाते हैं, लगा सकते हो चाहो तो, क्लास पता ना बताया था मैं आपको, चाहो तो नहीं लगाओ। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्या करो आप लोग, प्रिंट है क्या होगा, प्लीज एंटर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, क्या होगा यहाँ पे स्कैन एफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा %f कॉमा एड्रेस ऑफ pmp डॉट सैलरी। क्लियर है क्लास सबको, क्लियर है सबको। एक बार देखो, हम पाल कर देखो, नो एरर, क्लियर है। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे अब चलो इसको मैं डालता हूँ, प्रिंट है डाल सकते हो, स्लैश यूज कर लो, एम्प्लॉय नेम लिखा मैंने, एम्प्लॉय नेम क्या हो बेटा यहाँ पे, क्या होगा, क्या होगा %c क्यों होगा एम्प्लॉय में, मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करना है। वेरी गुड, क्या करें हम लोग, याद है ना, बता दें आपको, फुटेज में क्या होगा आपका pmp डॉट ई नेम, प्लीज एंटर एम्प्लॉय नेम अमित, एज 23, सैलरी रियल नहीं है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम कितना आपका, कितना हो गया अमित, आ गया एम्प्लॉय नेम, सेम आप लिख सकते हो यहाँ पे, ओके, प्रिंट एफ क्या वो चरण, एम्प्लॉय लिखे हम, एज है ना, एम्प्लॉय एज। अब यहाँ पे कर सकते हो आप लोग, कर सकते हो यहाँ पे प्रिंट %d क्या होगा बेटा यहाँ पे एज, प्रिंट एफ स्लैश एन, क्या मैंने बताया आपका एम्प्लॉय क्या सैलरी, क्या हो जाएगा %f, यहाँ पे हम .2 कर लेंगे, करेक्ट, .2 पता है .2 क्या होता है, वेरी गुड। आगे अपने यहाँ पे क्या होगा pmp डॉट सैलरी, क्लियर है क्लास, इसको दिक्कत है, प्रॉब्लम किसी को, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम किसी को। सो स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ different data types. It is used to store the record of an employee, of any person, of anything, of any student. आ रहा समझ, तो यहाँ तक किसी को डाउट है प्लीज आस्क इफ यू एनी डाउट्स। सो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ऑफ ऑल इन क्लास यू ऑल मे लीव, नो दिक्कत, ठीक है। अभी जो बच्चे यहाँ पर हैं, अच्छा एक इनिशियलाइजेशन समझा दे क्या, जस्ट वेट, लीव नहीं करना, ठीक है, लीव कर दिया क्या बच्चे, नहीं किया, लीव नहीं करना, ठीक है। एक प्रोग्राम और कराते हैं, जैसे इमेजिन करो मुझे इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर यूज करना है, क्या यूज करना बेटा मुझे इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन में आप मैंने बताया था इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर लिया था, मैंने क्या क्या लिया था बेटा, यहाँ पे नेम लिया, एज लिया और मार्क्स लिया, तो ये मैंने यूजर्स इनपुट लिया। आप चाहो तो इनिशियलाइज भी कर सकते हो डायरेक्टली, कैसे इनिशियलाइज करोगे, यहाँ पे ध्यान दो, सिंपल लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस इक्वल, देखो मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ इनिशियलाइज कर रहे हो क्लास, तो क्या यूज करोगे आप लोग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। इफ इनिशियलाइजिंग मोर देन वन वेरिएबल, तो आप क्या यूज करोगे बेटा यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग वेरिएबल। सो देखो अब यहाँ सीक्वेंस मैटर्स हियर,
सीक्वेंस मैटर्स, आपको सीक्वेंस मैटर करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पहला नेम है तो पहले नेम ही प्रोवाइड करोगे स्ट्रिंग, सेकंड क्या आपका इंटीजर और थर्ड क्या आपका फ्लोट। अब आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो, कैसे आपको दिखा रहा हूँ सिंपल। मैं यहाँ पे वेरिएबल यूजर्स इनपुट नहीं ले रहा हूँ, क्लास समझ आ रहा है क्या? मैं हटा देता हूँ। कहाँ तक इनपुट लिया? यहाँ तक है ना, मैंने यहाँ पे इनपुट लिया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इनपुट नहीं लेता मैं, डायरेक्टली यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा यहाँ पे डबल कोट चलेगा क्या सर? चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा सर। गुड। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने ओपनिंग यहाँ पे नया ओपनिंग क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और यहाँ पे सेमीकोलन रहेगा, यस और नो? तो पहला मैंने क्या दिया, नेम है ना, तो फेमस एग्जांपल अमित, ठीक है। अभी सेकंड क्या आपका, एज, तो आप एज लिखोगे। थर्ड आपका क्या बेटा, आपका सैलरी, क्लियर है? तो मैंने ये सैलरी लिख दिया 35 रुपीज 6 जो भी है पैसे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको डायरेक्टली आप इनिशियलाइज आप कर सकते हो, सिंपल, क्लियर है क्लास? दिस इज द वे बाय विच यू कैन इनिशियलाइज। आपको लेकिन सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा, है ना चेतन? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो आप ऐसा सर लेकिन अगर सेकंड वाले को इनपुट लेना रहेगा तो आप इनिशियलाइज मत करो, आप एक काम करो ना, यहाँ पे आपने क्या इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब इनिशियलाइज करो तो पूरा का पूरा करना पड़ेगा फिर। अरे समझ, हाँ आप एक काम कर सकते हो, इसके बाद आप इनपुट ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने बोला क्या इनपुट लेना, एज, एक काम करो ना, ये काम करते हैं, ये मैं हटाता हूँ एज, और यहाँ पे मैं करता हूँ सपोज सिर्फ एज बोल रहे ना, यस सर। एज मेरा भी 23 मैंने इनपुट इनिशियलाइज किया था, याद रखना, मैंने एज का इनिशियलाइज किया था 23, तो इंटर एज पूछा, मैंने सब डाल दिया 35। अब आगे वो रिप्लेस हो जाएगा उससे, अगर आप लेना चाहो तो रिप्लेस कर सकते हो। हाँ कैसे इनिशियलाइज में चेंज होगा? नहीं तो वो आपका एरर शो करेगा। आप स्ट्रिंग ले रहे हो लेकिन अगर इंटीजर पुट कर दो दिक्कत है, वहाँ पे टाइप मिसमैच एरर आएगा, ठीक है। सीक्वेंस मैटर करना, सीक्वेंस आप ध्यान रखना। सो यहाँ तक इनिशियलाइजेशन तक आई होप सबको क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है क्लास? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एरे ऑफ स्ट्रक्चर, नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन क्लास यू ऑल मिल रही, थैंक यू।